कि मुगल बादशाह के महलों में हरम हुआ करते थे। जो बादशाह या कोई शासक होता था ना, बड़ा सा महल होता था, उसमें अलग अलग एरिया बटे होते थे। तो महिलाओं का अलग एरिया होता था, तो महिलाओं का जो एरिया होता था उसको बोलते थे हरम, पवित्र स्थान। हरम का मतलब तो यही होता है। तो सबके महल में हरम होते थे। अब उस हरम में उस बादशाह की माँ भी है, चाची भी है, बुआ भी है, सब लोग हैं, नौकरानियां भी उसी में, कनीज वगैरह और गर्लफ्रेंड्स वगैरह भी सब उसी में रहती थी। दिक्कत ये हुई कि न्यूज चैनल्स वालों ने, राजनेताओं ने ये बोला कि हरम अय्याशी का अड्डा होते थे। मान लीजिए किसी बादशाह की 10 गर्लफ्रेंड है, तो उस 10 को उन्होंने कॉमन कर दिया। अब कॉमन इतना कर दिया कि ये समाज में जो है धारणा फैल गई कि हरम में जो भी हैं वो अय्याशी के लिए ही हैं। अज्यूम करिए कि माँ बहन रिश्तेदार सबको मिला के 1000 2000 3000 महिलाएं रहती हैं वहां पे। तो अब न्यूज वाले ये चला रहे हैं कि अकबर के हरम में इतनी लड़कियां थी, इतनी हजार थी, बाबर के में इतने हजार थी। तो एक आम इंसान जो डिटेल नहीं जानता वो तो यही समझेगा ना कैसा अय्याश बादशाह है कि 3-3 हजार जो है अय्याशी के लिए लड़कियां रखा। क्या है ये? हाफ ट्रूथ है? खतरनाक है कि नहीं है? हालांकि उन्होंने हरम को सिर्फ और सिर्फ मुसलमान बादशाहों से जोड़ा। हालांकि हिंदू जो बादशाह होते थे उनमें भी हरम होता था। विजयनगर एम्पायर एक हिंदू एम्पायर था, वहां पे भी हरम था, और वहां पे हरम में हजारों लड़कियां रहती थी। और वहां पे तो ये हालत रहती थी कि कौन जाएगा आज राजा के पास, इस चक्कर में लोग एक दूसरे को मार देती थी। अब ये बताइए, ये अय्याशी नहीं है ना? लेकिन हमने वो बातें नहीं लिखी, हमने वही बात लिखी जिससे हमको फायदा होता। तो ये हाफ ट्रूथ फुल ट्रूथ से खतरनाक है कि नहीं?